कि नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में डिफरेंस क्या है? नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड का जो डिफरेंस है मेजरली जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइसेस का डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, देखिए हर बिजनेस के अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। वो है सेल्स, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके जो प्राइसिंग है ऑन इंटरनेशनल लेवल ये इंक्रीज होता है या सस्टेन रहता है? 5 to 10% इंक्रीज होगा। अभी हमारा ऑलरेडी जो नेचुरल डायमंड्स का है वो तो ऑब्वियसली रहेगा, बट मैं डायमॉर का पहला स्टोर उत्तम नगर में लॉन्च करने वाला हूं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप करो जितना मर्जी B2B करना करो, मगर जेम्स एंड ज्वेलरी का B2B कभी सिलेक्ट नहीं। तो मुझे एक 5 ऐसे पॉइंट बताओ कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, ऐसा आपने अपने ब्रांड में क्या डाला हुआ है? बीजेपी की जितनी भी मिनिस्ट्रियल लेवल के जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर प्रोमोटिंग लैब ग्रोन डायमंड्स। कि लैब ग्रोन डायमंड बनना है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितने टाइम में ये डायमंड रेडी हो जाता होगा? लैब ग्रोन डायमंड टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज एंड मार्केटिंग एक नहीं, मार्केटिंग करने के लिए कम से कम 15 तरीके हैं 2025 में, बिल्कुल, जिनका यूटिलाइज करके यू कैन गेट द राइट कस्टमर। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो अभी तक आप लोग सुनते आ रहे थे कि लैब में बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेडिसिन भी लैब में बनती हैं और हर एक प्रीशियस चीज जो आज के टाइम में हमारे लिए एक्सेसिबल है वो लैब से रेडी होकर आती है। तो उसी में से एक और चीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाइप पर है, वो है लैब ग्रोन डायमंड। तो आज के टाइम में आपने सुना होगा कि एक डायमंड करोड़ों में आता है, अरबों में आता है, और वही डायमंड पहन सकता है जो बहुत ज्यादा रिच है। लेकिन अभी एक सच नहीं रहा, क्योंकि आज के टाइम में लैब ग्रोन डायमंड भी मार्केट में आ गए हैं जो हूबहू नेचुरल डायमंड की तरह ही होते हैं। उनकी एक रीसेल वैल्यू भी होती है। अब वो रीसेल वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो, किस तरीके से उनको टेस्ट कर सकते हो और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहती है, वो सबको हम लोग जज करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है सिद्धांत वर्मा जी, जो कि एक 3rd जनरेशन ज्वेलर हैं, दिल्ली बेस्ड हैं। तो अगर आप अपनी शादी के लिए ज्वेलरी प्लान करने वाले हैं और वो भी डायमंड की, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला। आपको बिल्कुल लास्ट मिनट तक सुनना चाहिए सो दैट कि लैब ग्रोन डायमंड की असलियत आप इस पॉडकास्ट में जान पाएं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और शो में मिस्टर सिद्धांत वर्मा का। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो ध्रुव, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। काफी ज्यादा यहाँ पर जब मैं आया मैंने देखा आपका सेटअप, इट्स वेरी अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सिद्धांत भाई, मैं भाई बुला सकता हूँ? श्योर डेफिनेटली। तो मैं अपने व्यूअर्स को पहले यही बता दूं कि हमने ये पॉडकास्ट से पहले कुछ भी प्लान नहीं करा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगे आपको कि ये क्या पूछ लिया बेवकूफ आदमी ने, तो आप बिल्कुल जज मत करना मुझे, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बिल्कुल कैंडिड हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होते हैं। मैं आज ये भी असलियत आपको बता देता हूँ। तो सिद्धांत भाई ने बोला कि भाई मैं पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा, हम अपने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोडक्ट की असलियत पॉडकास्ट में ही दिखाएंगे। तो सिद्धांत भाई, सीधे क्वेश्चन आपका ये है कि नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में डिफरेंस क्या है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड का जो डिफरेंस है मेजरली जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइसेस का डिफरेंस है। अच्छा। हमने बहुत ज्यादा ये लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी है कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड ऑप्टिकली, केमिकली एंड फिजिकली तीनों चीजों के अगर माध्यम से देखें तो वो बिल्कुल सेम है। अगर कोई मेजर डिफरेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइजेस का है। ओके। अगर मैं कहता हूँ, अगर कोई 20-25 साल से भी कोई डायमंड ग्रेडर अगर डायमंड ग्रेडिंग कर रहा है, वो देख रहा है डायमंड्स को, अगर मैं उसके सामने नेचुरल डायमंड और एक तरफ लैब ग्रोन डायमंड रख दूं, तो वो उसका डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि ये नेचुरल है या ये लैब ग्रोन है। अब देखो सर, मेन हमने तो एक कहावत सुनी है कि हीरे की कीमत और हीरे की वैल्यू जौहरी ही बता सकता है, जो कि एक आप हो तो नॉर्मल आदमी तो बता ही नहीं सकता। लेकिन आज जैसे आपने बताया प्राइसिंग का डिफरेंस है, तो साथ में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आजकल लोग यूज करते हो जिससे हम पता लगा पाए कि नेचुरल है और ये लैब ग्रोन है? मैं आपको बता दूं, देखिए हर बिजनेस के अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। वो है सेल्स, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके। लैब ग्रोन डायमंड्स पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजिकल अगर देखा जाए तो इससे बड़ी पूरी हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर इससे अच्छी इनोवेशन या इससे बढ़िया एक प्रोडक्ट बना ही नहीं आज तक। क्या बात है।
और आप मान के चलिएगा हर बिजनेस के अंदर हमें लगता है कि सेल्स कैसे आएंगी, मार्केटिंग कैसी होगी, टेक्नोलॉजी कैसी होगी। मैं एक 3rd जनरेशन जूलर हूँ और मेरे को टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा ड्राइव करती है। ओके। मेरे फोर फादर्स जो है वो नेचुरल डायमंड्स में ही डील करते रहे हैं हमेशा। बट आज से 3 साल पहले जब मुझे लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में पता चला, आई वाज स्टन्ड। मैं शॉक्ड था इसके रिजल्ट्स देख के, क्योंकि इट्स टोटली सेम। आप मान के चलिएगा बहुत सारे टेस्ट्स मैंने खुद पर्सनली भी करे। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे बहुत पुराने जूलर्स भी थे जो अपने आप को कहते थे कि सर हम तो 25 साल से जौहरी हैं, हम हीरा देख के बता देते हैं क्या है। मैंने पर्सनली उनके सामने 4 हीरे रखे जिनमें से वो चारों ही लैब ग्रोन थे। अच्छा। और मैंने उन्हें कहा इसमें से बताइए लैब ग्रोन कौन सा है, नेचुरल कौन सा है। अच्छा। उन्होंने वो 4 देखे और उन्होंने बोला कि इनमें से ये 2 जो है वो नेचुरल हैं, ये 2 लैब ग्रोन है, जबकि वो चारों ही लैब ग्रोन थे। तो आप मान के चलिए जब 25 साल पुराने जूलर्स, 30 साल पुराने डायमंड ग्रेडर्स नहीं अगर जज कर पा रहे कि ये लैब ग्रोन है नेचुरल है, तो कोई और कैसे जज कर सकता है। टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा हाईटेक प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं आया। और हुआ क्या, जब ये चीज मेरे को पता चली, मैंने अपनी फैमिली में अपने फादर से बात करी कि ऐसे ऐसे लैब ग्रोन डायमंड्स का अब इतना जबरदस्त हाइप आने वाला है और मुझे लगता है पर्सनली कि लैब ग्रोन डायमंड्स का काम हमें शुरू कर देना चाहिए। ये 3 साल पहले की बात है जब मैंने ब्रांड लॉन्च नहीं किया था। ओके। मैं अपने फादर के पास गया। मेरे फादर बहुत ही मजेदार, बड़े मजाकिया, बड़े फनी इंसान है। तो वो चाय पी रहे थे, मैं उनके पास गया कि ऐसे ऐसे बात है, और हम डायमॉर का उस समय ई-कॉम हम लॉन्च कर रहे थे। और डायमॉर की जो प्लानिंग थी ई-कॉम लॉन्च करने की, वो यही थी कि हम इसको नेचुरल डायमंड्स का एक ब्रांड बनाएंगे। ओके। सब कुछ फाइनल हो गया था, हमने डोमेन ले लिया, नेम रजिस्टर कर लिया, वेबसाइट बन गई, सारा कुछ हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग चल रही थी। उस समय मेरे मन में आया कि यार ये जो डायमॉर जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्यों ना हम इसको लैब ग्रोन ब्रांड बनाकर लॉन्च करें मार्केट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ही वाज स्टन्ड, क्योंकि 6 महीने से तो यही प्लानिंग चल रही थी कि हम नेचुरल डायमंड्स का ब्रांड लॉन्च करेंगे, जिसमें हम एवरीडे वियर और ऑफिस वियर की बहुत ही लाइट रेंज की ज्वेलरी होगी, जिसमें हम 20-25 हजार के छोटे छोटे पेंडेंट्स, रिंग्स और छोटे छोटे मंगलसूत्र, इयररिंग्स, ये सब सेल करने वाले थे ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड। व्हेन आई टोल्ड हिम कि पापा क्यों ना हम एक काम करें कि ये जो डायमॉर है इसको हम लैब ग्रोन के नाम से लॉन्च करते हैं, ही टोटली सेड मी कि तू पागल हो गया, ये तेरे को करना नहीं चाहिए। हम नेचुरल का करते आ रहे हैं पिछले 25 साल से काम, अगर हम लैब ग्रोन का करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो कैसे होगा। वही आप समझ सकते हैं, एक ट्रेडिशनल सोच, 60 years ऑफ एज, तो एक ट्रेडिशनल जूलर की सोच, और फिर जब जहां पर फिर एक मॉडर्न टच आता है, एक यंगस्टर की सोच में कितना बड़ा एक गैप आता है। तो किसी तरीके से मैंने उनको मनाया कि मुझे आप 6 महीने दो, मैं इसमें कुछ ना कुछ करके आपको जरूर कुछ ना कुछ फ्रूटफुल करके दिखाऊंगा। दैट वाज द टाइम ऐसे डायमॉर हमने लॉन्च करा। ओके। लॉन्च करने के बाद और एक फनी स्टोरी है, वेबसाइट लॉन्च करी, इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस बने, एड्स रन करी, लोग आए, लोगों ने एड्स देखी, एड देखने के बाद वो वेबसाइट में गए, घूम के वेबसाइट पूरी वापस आ गए। हमारे पास पूरा एनालिटिकली एक पूरा डेटा रहता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक दिन में हमारे पास कितने क्लिक्स आए, एक दिन के अंदर हमारे पास कितने इम्प्रेशंस आए। उन सारे इम्प्रेशंस के बाद हमने ये देखा 2 महीने बीत गए, हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करी, सेल्स कितनी आई, बिल्कुल 0। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई चीज ऐसी है शायद वो हम मिस कर रहे हैं। बाय चांस की बात है, मैं बैठा हुआ था कहीं पे, आई वाज चिलिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड, तो बातों बातों से एक बात निकली कि क्यों ना हम ट्राई एट होम इंट्रोड्यूस करें। सीधा स्ट्रेट अवे मैंने एक पोस्ट डाली, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड यू कैन ट्राई दिस एट योर होम, यू कैन बाय द लैब ग्रोन डायमंड्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप मानेंगे नहीं, मैंने सुबह वो एड रन करी, अगले दिन मेरे पास 6 या 7 लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए होम ट्रायल की बुकिंग्स आ गई। क्या बात है। और
और इससे बड़ी बात, मैं 6 मीटिंग्स मतलब हर दिन एक करी, एक हफ्ते में हमने 6 मीटिंग्स करी, और उन 6 मीटिंग्स की जो कन्वर्जन रेट था, दैट वाज 100%। क्या बात, दैट वाज 100 आउट ऑफ 100। लोगों को पता था उस समय में कि लैब ग्रोन डायमंड्स है मार्केट में। वेबसाइट पे जाके वो देखते थे कि ये होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, बट दे वर नॉट श्योर कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे। जब हमने ट्राई एट होम्स लॉन्च करे, लोगों के घर गए, दे वर स्टन्ड। ओके। और आप मानेंगे नहीं, मेरे को जो मुझे आज भी याद है, 23 अक्टूबर 2023, हमने जुलाई में लॉन्च किया था। 23 अक्टूबर 2023 में मेरे को अपना पहला ट्राई एट होम का, जब मैं घर गया, स्ट्रेट अवे कस्टमर ने ऑर्डर करा, हमारी जो भी पॉलिसीज को फुलफिल किया। दैट वाज द डे। उसके बाद से लेके अब तक मेरी जितनी भी सेल्स आती है वो 100% प्योरली सिर्फ ट्राई एट होम से आ रही है। ओके, तो आपने बिल्कुल एक नया सेगमेंट ही स्टार्ट कर दिया, और उसमें भी आपने बिल्कुल एक नया एरा और वर्टिकल ले आए कि भाई हम आपके लिए एक्सेसिबल है, आपके घर पर, आपके घर पर। हाँ, घर मंगाओ, घर देखो, जज करो, और पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए रिटर्न कर दो। और जैसा दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा, ट्रैफिक इतनी है, आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना हो, नोएडा जाना हो, गाजियाबाद जाना हो, कम से कम 1.5-2 घंटे वीक बेस में लगते हैं। अच्छा। कस्टमर इतना खुश हुआ इस चीज के लिए, हमें ऐसे ऐसे रिव्यूज मिले कि वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। एक घर में जाते थे, एक कस्टमर से मिलते थे, उस एक कस्टमर से हमें 5 और मिलने लग गए। एक सोसाइटी में गए, उस सोसाइटी की मैम ने हमसे कोई प्रोडक्ट्स खरीदे, वो अपने जहाँ से प्रोडक्ट लिए, कैसे लिए, फिर वो उन्होंने पूछा उनके फॉर एग्जांपल फ्रेंड ने कि आपने कहाँ से लिया, कौन से जूलर से लिया। उन्होंने आगे उन्हें कहा कि आपको जूलर से नहीं लिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी के एम्प्लॉयज खुद आपके घर पर चलकर आएंगे, आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपको कस्टमाइज करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको येलो गोल्ड, रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड में चाहिए, आप कस्टमाइजेशन करवाइए। 14 कैरेट गोल्ड में हमारी प्रेफरेंस रहती है सॉलिटेयर्स की सेटिंग, क्योंकि सॉलिटेयर गिरने का बहुत डर रहता है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अपने क्लाइंट को रहती है 14 कैरेट गोल्ड, बट अगर आपको 18 कैरेट में बनवाना है तो आप 18 कैरेट में बनवाइए। सॉलिड, हाँ, मुझे इस सर्विस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप बिल्कुल 100% ट्राई एट योर होम कर रहे हैं। और आई थिंक आप लोग भी अभी तक वीडियोस में बने होंगे और आपने भाई की सर्विस के बारे में सुन लिया होगा कि भाई जो है ज्वेलरी आपके घर पर आपको दिखाकर देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं चल के जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो को आप शेयर अभी से करना शुरू कर दो। जो लोगों की शादी होने वाली है, लोग प्लान कर रहे हैं ज्वेलरी के लिए, मत लो, जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेनी है, लेकिन आपको अभी से शेयर करना शुरू कर देना और कमेंट सेक्शन में आपको डालना है कि हाँ भाई मुझे भी मेरे घर पे शो करो, सो दैट कि आपको भी समझ में आए क्या है प्रोडक्ट, क्या है उसकी कॉस्ट, क्या है उसकी रीसेल वैल्यू, क्या, अभी उन सब टॉपिक पे भी बात करेंगे। बट मुझे पता है आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो और आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो। तो सिद्धांत भाई, मैंने आपको इंटरप्ट किया और ये बिल्कुल खराब होता है एक पॉडकास्ट में गेस्ट को इंटरप्ट करना, लेकिन हम ऑडियंस का एक क्वेश्चन भी है कि मैं समझ गया कि आप ट्राई एट होम सर्विस दे रहे हैं, लेकिन क्या इसकी रीसेल वैल्यू होती है? यस, इन डायम और मेरे ब्रांड में हम इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो ऐसे होती है कि इट्स 100% एक्सचेंजेबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने एक 70,000 की कोई रिंग ली, ठीक है, आफ्टर 6 months अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, आपने 1 कैरेट का सॉलिटेयर लिया, बट आफ्टर 6 months यू वांट टू अपग्रेड इट टू 2 कैरेट सॉलिटेयर, 100% आपकी वैल्यू उसमें रिडीम हो जाएगी। तो वो लेकिन होगी आप ही के ब्रांड के पास? यस, आप किसी दूसरे ब्रांड के पास नहीं कर सकते। यस, और ऐसा हमेशा ही होता है। अगर आप किसी भी XYZ ब्रांड से लेते हैं, अगर आपने X ब्रांड से लिया है तो आप Y ब्रांड पे जाकर उसका कैशबैक या उसका एक्सचेंज वैसे भी नहीं कर सकते। अच्छा, और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। और इसका कोई इंटरनेशनल मार्केट है जहां इसके प्राइस को कंट्रोल करा जाता हो? यस, लैब ग्रोन डायमंड्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दे आर सर्टिफाइड बाय IGI। ओके, IGI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो जो नेचुरल डायमंड को ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई करती है वही लैब ग्रोन को करती है। लैब ग्रोन डायमंड्स की इंटरनेशनल वैल्यू है, और अभी भी जब हम प्राइजेस लेते हैं अपने वेंडर से, जैसे हमने आपको सेल करना है, हम आपको तो रुपीस में सेल करते हैं, जो हम वेंडर से हमें प्राइजेस आते हैं वो हमें डॉलर्स में ही आते हैं। ओके, तो ये सारी जो प्राइसिंग है वो डॉलर्स में ही चलती है, रैपापोर्ट के थ्रू कंट्रोल होती है। इसमें कितनी बैक आती है, कितना कुछ आता है, ये एक
ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम एक अलग से एक और पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी प्राइसिंग होती है सारी डॉलर्स में होती है। इनकी सबसे बड़ी मेजर जो मार्केट है वो यूएस, हांगकांग, यूएई और यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इस तरीके से फैलेगा, मेरे को खुद बिलीव नहीं था। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो प्राइसिंग है ऑन इंटरनेशनल लेवल ये इंक्रीज होता है या सस्टेन रहता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि इसके जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं पे 5 to 10% इंक्रीज होंगे। क्योंकि मेन है ना, देखो मेन मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, गोल्ड लिमिटेड है, डायमंड लिमिटेड है, सिल्वर लिमिटेड है, तो जो चीज लिमिटेड है और उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड है तो ऑब्वियसली लिमिटेड नहीं है, आप जितना मर्जी ग्रो कर लो लैब में, तो अब डिमांड बढ़ेगी तो मेरे हिसाब से उतना हाइक नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि जब इस चीज की अगर डिमांड बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, 10x प्रोडक्शन है, बट उस हिसाब से डिमांड भी इसकी 100x होने वाली है। प्रेडिक्शंस आई हैं ग्लोबली कि 2025 से लेके 2032 तक विद इन अ स्पैन ऑफ 7 years लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री जो है वो 40 बिलियन की होने वाली है। ओके, तो इस प्रेडिक्शन का अपने आप में ये एक मतलब है कि लैब ग्रोन डायमंड इज द मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट राइट नाउ, और आने वाले सालों में ये बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से बढ़ने वाला है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मैं एक नेचुरल डायमंड खरीद रहा हूँ और उसकी कीमत समवेयर 1 लाख रुपए है 1 कैरेट की, ठीक है? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग मुझे जज मत करना कि 3-4 लाख बोल सकते हैं आप। 1 कैरेट 3-4 लाख, इसको तो पता ही नहीं है कैरेट कितने का आता है। 3 to 4 लाख फॉर 1 कैरेट। चलो 4 लाख का 1 कैरेट आता है नेचुरल डायमंड विद हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है? तो हम अगर लैब ग्रोन डायमंड लेते हैं विद सेम क्वालिटी तो क्या प्राइसिंग का अंतर आएगा? लैब ग्रोन डायमंड सेम क्वालिटी के अंदर इट कॉस्ट यू अराउंड 1 कैरेट 35,000 ओनली। 35,000? You are saving 90% of your money on a 1 carat single solitaire. क्या बात कर रहे हो? आपने अगर 1 कैरेट का नेचुरल डायमंड अगर आप लेते हैं तो अगर बाद में उसको कभी सेल करने जाते हैं, अगर हम सोचे अप्रिसिएशन मिलेगी, कितनी मिलेगी? 2%, 4%। आपके 4 लाख का वो 4.25 लाख हो जाएगा। या अगर आप किसी ज्वेलर से लेंगे, अगर वो मेकिंग और जीएसटी काट के आपको पैसे दे तो वो 4 लाख के आपको 2.5 लाख या 3 लाख देगा। अगर वही चीज आपको 35,000 में मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई हो सकता है। एक कैरेट के अंदर अगर आप फॉर अराउंड अप्रोक्सीमेट 3,65,000 रुपए, 3,65,000 सेव कर रहे हो 1 कैरेट के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और ऑप्शन हो सकता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल, वो आप पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में वो आप प्रॉपर्टी में तो क्या, आप स्टॉक मार्केट में करो, आप किसी म्यूचुअल फंड्स में करो, वो आपको बेनिफिट ही देगा। और मैं तो कहूंगा बीइंग अ ज्वेलर, वो पैसा आप सीधा सीधा रॉ गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करो ना। बिल्कुल। डायमंड का शौक आपका यहाँ से पूरा हो गया। जो आपका 3 समथिंग बच रहा है उसका आप सोना खरीदो, रॉ गोल्ड, वो कल को डायमंड तो बिल्कुल लोगों के सपने में रहता था। आज से समवेयर हम 8-10 साल पहले की बात करें तो जैसे हम लोग अपने ग्रुप में बैठते थे, डिस्कशन करते थे, असली डायमंड देखा है भाई? बहुत कम लोगों ने देखा होता था। तो हमने किसी के हाथ में रिंग देख लिया, अरे डायमंड की है, तो लोग कहते थे जीभ से लगा के देख, अगर मर गया तो असली है, नहीं मरा तो नकली है टाइप से। ये जो जीभ से लगाने वाली भी जो बात थी ना, वो बेसिकली ये काफी साल पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था, जीभ में लगाओ तो क्या होता है। फिर मैंने इसकी गूगल में जाके हिस्ट्री चेक करी कि ये बात आई कहाँ से। होता क्या था कि पुराने मतलब 16वें दशक में 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जो राजा होता था वो अपनी रानी को जो रिंग देता था, बड़ा सा एक सॉलिटेयर लगा के, उस सॉलिटेयर के नीचे थोड़ा सा जहर रखा होता था। अच्छा, कि अगर किसी मजहब वाले ने या किसी दूसरी सल्तनत के बंदे ने तुम पे हमला कर दिया तो तुम उनके मत हो जाना, तुम ये हीरा खोल के जहर पी के मर जाना। तो इट वाज लाइक दैट। बट वो बातें ऐसे आई कि जीप से लगा लोगे तो मर जाओगे, तो समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है, आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये अभी भी बहुत लोगों के लिए मिथ होगा, मे भी हो सकता है। और अगर ये मिथ क्लियर हुआ है आपका, या अगर मैं शायद क्या पता गलत ना बोल रहा हूँ, तो गूगल में जाके सर्च करना, इसका यही मीनिंग है।
तो बिल्कुल अभी हम लोग बात कर चुके हैं प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा कुछ आप अपने प्रोडक्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखते हैं वो? डेफिनेटली मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। प्रोडक्ट्स दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक चीज दिखाना चाहूंगा। दिस इज द IGI सर्टिफिकेशन। ओके। ये IGI सर्टिफिकेशन जो है, यही IGI ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड नेचुरल डायमंड्स को सर्टिफाई करती है। ओके। एंड इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो सॉलिटेयर होता है, सॉलिटेयर के ऊपर एक नंबर इंस्क्राइब्ड होता है। जैसे गोल्ड के अंदर हॉलमार्क आता है, हाँ जी हाँ जी, हॉलमार्क उसकी रिंग के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, अब HUID आ गया मार्केट में, तो HUID नंबर रिंग के अंदर इंस्क्राइब्ड रहता हर है। जगह है, वो आप ऐप में डालो, आपको दिख जाएगा ये गोल्ड है, यहाँ से लिया हुआ है, इस डेट को लिया था। सेम वेज IGI के सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, दिस इज द IGI रिपोर्ट नंबर, जो सॉलिटेयर के अंदर भी इंस्क्राइब्ड होता है। अच्छा। यस, जो सॉलिटेयर आप लेते हैं उसके अंदर वो नंबर इंस्क्राइब्ड होता है। वो नंबर आप IGI की वर्ल्ड वाइड की साइट में जब आप डालते हैं तो वो प्रॉपर ऐसे रिपोर्ट निकल के आ जाती है। अच्छा। ये एक 1 कैरेट का सॉलिटेयर है। दिस इज F कलर एंड VS1 ग्रेडिंग। ओके। VS1 इज द क्लैरिटी। और इसी के साथ अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको कट कलर क्लैरिटी के बारे में भी थोड़ी सी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि IGI का ये जो सर्टिफिकेट है, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। ओके। आप मानेंगे कि ये IGI जब से आया है इसने लैब ग्रोन डायमंड्स को बहुत ज्यादा हाइप पे ले गया। अच्छा। इसी की वजह से लोग लैब ग्रोन डायमंड्स खरीद रहे हैं। अगर IGI इसकी सर्टिफिकेशन ना करती तो शायद लैब ग्रोन डायमंड्स को कोई एंटरटेन ही ना करता मार्केट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई लैब ग्रोन डायमंड आपको ऑफर कर रहा है और उनके पास IGI सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप बिल्कुल मत खरीदिए। नेवर गो विद इट, नेवर गो विद इट। आप व्हेनेवर यू बाय लैब ग्रोन डायमंड्स यू शुड ऑलवेज बाय एन IGI सर्टिफाइड सॉलिटेयर। डन। एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन मैच द नंबर, और उसके साथ ये IGI आपको एक QR कोड भी देता है। अगर आप उसे स्कैन करें तो स्ट्रेट अवे आपका जो सारी जो सिचुएशन है, सारा जो इसकी कट कलर क्लैरिटी वो इसके अंदर एज इट इज आ जाती है। अच्छा। सो दिस इज इट। एंड मैं आपको एक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो आई वुड लव टू शो यू सम ऑफ आवर वंडरफुल क्रिएशंस। बिल्कुल। 2025 की अगर मैं आपको कुछ सबसे अमेजिंग डिजाइन्स, सबसे अमेजिंग एंगेजमेंट रिंग्स अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको वो कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई वुड स्टार्ट विद अ ट्रेडिशनल राउंड डायमंड। सी, दिस इज अ राउंड डायमंड रिंग इन 1.5 कैरेट। क्या बात है। मैं शायद आप ये देख पा रहे हो, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अभी पॉडकास्ट खत्म होती मैं इसमें से एक लेने वाला हूँ, कोई सी भी एक। अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल आपको जरूर देंगे। सी, बेस्ट पार्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, अभी आप राउंड डायमंड देख रहे हैं। हाँ जी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सॉलिटेयर साइजेस तो आप इसमें बेटर ले ही सकते हैं, सॉलिटेयर शेप्स इसमें अलग अलग आती हैं। ओके। अब आपने राउंड डायमंड देखा है, सी दिस इज अ प्रिंसेस कट डायमंड। प्रिंसेस कट। तो बेसिकली हम आपको प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं और साथ में जो इनकी शेप्स होती हैं और जो उनके नाम है, जैसे सर ने बताया कि ये जो है प्रिंसेस कट है। yes. और ये दिस इज राउंड कट। राउंड कट है। यस, दिस इज एन ओवल कट। ओके। साथ में ना एक काम भी करते हैं, आपको इनके प्राइस रेंज भी बता देते हैं कि समवेयर, सो दैट कि अगर कोई वीडियो को ऐसे जूम करके देखे तो वो जज कर पाए कि ये सॉलिटेयर डायमंड आपको कितने में मिलने वाला है। ट्रू। अगर प्राइसिंग का एक मैं छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ, जैसे ये अभी जो ध्रुव जी ने राउंड डायमंड की रिंग पकड़ी हुई है, दिस इज अप्रोक्सीमेट 1.5 कैरेट राउंड एंड दिस रिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 62,000 ओनली। ओके। नेचुरल में अगर आप ये लेने जाओ तो दिस रिंग विल कॉस्ट यू 4.5 लाख। 4.5 lakh. And this one? This one is in princess. Again, this is a 2 carats princess in this ring. ये approximately 71,000 के आसपास कॉस्ट करेगी। And this one? This is in 1.5 carat oval. और ये रिंग आपको approximate 65 to 70,000 के आसपास कॉस्ट करती है। And ये सिल्वर है, right? No, this is not silver. It's white This is 14 carat white gold. क्या बात है, देख सकते हैं डिजाइन्स तो बहुत प्यारी हैं। और ये डिजाइन्स का मेरे पास ये देखिए पूरा भरमार है। इसके अंदर 5 कैरेट सॉलिटेयर से लेकर ओके मेरे पास 1 कैरेट तक सारे अवेलेबल हैं, और इससे जो ऊपर के साइजेस हैं वो हम कस्टमाइज करते हैं। वो 5 कैरेट वाली दिखाइएगा। श्योर, डेफिनेटली। See, this is a 5 carat round in the center, followed by 30 cent diamonds on the sides, studded in 14 carat white gold.
बहुत अच्छी डिजाइन लग रही है। मतलब बीइंग अ मेल मुझे अट्रैक्ट कर रही है। बट ये है फीमेल, आप मत कहना। आपके लिए मैं अलग से एक मेंस बैंड डिजाइन कर सकता हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, शायद आप देख पा रहे हो वीडियो में। और मतलब आप अगर इसे गिफ्ट कर देते हैं और फिर आप कुछ भी मांग सकते हैं, आप कुछ भी अपनी बात को मनवा सकते हैं ये रिंग देने के बाद। जो लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना कि बार बार पापा से डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रही है शादी या शादी नहीं हो पा रही है, बीच में अटक रही है आपकी बात, मैं आपको एक मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप अगर ये रिंग बाय करके गिफ्ट कर देंगे तो शायद आपका काम हो जाए। घर वाले सोचे उसके कि लड़का इतना रिच है कि डायमंड गिफ्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है लड़की खुश रहने वाली है। एंड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप। तो हमारे पास प्रपोजल रिंग्स, हाँ, फर्स्ट इज द प्रपोजल रिंग, सेकंड इज द एंगेजमेंट रिंग, एंड थर्ड इज योर फर्स्ट एनिवर्सरी रिंग। अच्छा। तो हम जब एक क्लाइंट को पिच करते हैं या हम उससे जब मिलते हैं तो हम उससे इस क्राइटेरिया से मिलते हैं कि हम इसको पहली प्रपोजल रिंग सेल करेंगे, उसके बाद जब प्रपोजल रिंग उन्होंने ले ली तो एंगेजमेंट रिंग भी हम सेल करेंगे, फिर उसके बाद उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी आ गई, करवा चौथ आ गया, धनतेरस, दिवाली आ गई। पूरा पैकेज दे देते हैं आप? पैकेज नहीं देते, हमारा एक माइंडसेट होता है कि अगर इस क्लाइंट ने हमसे एक रिंग ली है तो हम इनको और 5 इवेंट्स गाइड कर दें कि अब आप इस इवेंट पे रिंग दे सकते हैं, इस इवेंट पे आप मंगलसूत्र दे दीजिए, करवा चौथ है, ये आपका बर्थडे आ गया तो उनको एक सॉलिटेयर के स्टड्स गिफ्ट कर दीजिए। तो हम इसके अंदर, ये तो एक रिंग्स मैंने आपको दिखाई है, रिंग्स के साथ साथ लैब ग्रोन डायमंड्स में वी मेक solitaire studs, we make मंगलसूत्र डिजाइन्स, we make टेनिस ब्रेसलेट्स, टेनिस ब्रेसलेट्स हम बहुत ज्यादा सेल करते हैं, we make string sets, we make everything। मतलब जो भी चीज बन सकती है इस पूरे वर्ल्ड में हम वो बनाते हैं। और कई बार ट्रायड होम्स में ऐसा भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे कनाडा से, यूएस से आए होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी जो एक मैं कहूँगा एक चैलेंज होता है वो ये होता है, वो कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल डिजाइनर का ये डिजाइन यूएस में देखा था, हमें एग्जैक्ट ये सेम डिजाइन चाहिए। एंड हम उन्हें वेलकम करते हैं विद ओपन आर्म्स। हम कहते हैं कि सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम क्लैरिटी, वी कैन क्रिएट इट हियर, विद इन 10 days वी कैन डिलीवर इट टू यू। क्या बात है। दे फील सो हैप्पी। एंड ऐसे कितने ही क्लाइंट्स हैं, मैं कितनी ही स्टोरीज आपको बताऊं, we have been selling it and I feel really happy। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि when I asked my father, जब मैंने पापा से पूछा तो he was against it, but आज वो ही मुझे कहते हैं कि सिद्धांत कम मेरे साथ, मेरे को भी इसी काम में मेरे को भी ज्वाइन करवा दो। और हमारा जो स्टोर है, वी हैव आवर स्टोर इन उत्तम नगर, तो ही इज आफ्टर मी राइट नाउ। मैं टाइम ले रहा हूँ कि नहीं मैं ट्रायड होम से मुझे टाइम नहीं मिलता, ही इज आफ्टर मी कि तू अपना रिटेल स्टार्ट कर, तू इसी स्टोर के अंदर मैं तेरे को स्पेस देता हूँ, गो विद योर रिटेल। तो मैं विद इन 1 month मैं अपना वहाँ पे एक स्टोर रीलॉन्च करने वाला हूँ। अभी हमारा ऑलरेडी जो नेचुरल डायमंड्स का है वो तो ऑब्वियसली रहेगा, बट मैं डायमंड का पहला स्टोर उत्तम नगर में लॉन्च करने वाला हूँ। और मेरी आपके शुभकामनाएं हैं पहले से ही कि आपका स्टोर स्टार्ट होने के कुछ ही दिन में आप इसको फ्रेंचाइज स्टार्ट कर दें, इसकी देना लोगों को अलग अलग शहरों में। डेफिनेटली। क्योंकि मतलब मैं खुद भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ये पॉडकास्ट आपके लिए इतना हेल्पफुल हो कि लोग आपको रीच आउट करें कि मुझे ये बाय करना है, साथ में मुझे इसकी फ्रेंचाइजी भी लेनी है। हो सकता है क्योंकि ये तो बिल्कुल एक ग्लोबल जा रहा है, वर्ल्ड वाइड जा रहा है, तो मे बी पॉसिबल कोई बंदा बैठा हो इन साउथ, इन असम, इन गुवाहाटी, जिसको ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो उनके लिए आप जैसे मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है आप आगे B2B में जाना पसंद करेंगे? आगे B2B में जाना मैं पसंद, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन के साथ बड़े सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि B2B जो कंसेप्ट अभी जो आपने नाम लिया है, मैं डायमंड से पहले आई वाज इनटू B2B। ओके। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, आप करो जितना मर्जी B2B करना है करो, मगर जेम्स एंड ज्वेलरी का B2B कभी सिलेक्ट मत करना। अच्छा।
एक तो फर्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी इश्यूज। मैं करता था नॉर्थ इंडिया के अंदर, आई यूज्ड टू गो टू पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल, यूपी। मैंने ये 5 स्टेट्स पकड़ी हुई थी, मैं वहाँ B2B बिजनेस कर रहा था। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। हमारे पास एक बैग है, एक बैग के अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल 20-25 लाख का माल है। सिक्योरिटी का कंसर्न कितना बड़ा आ गया। सही बात है। एक मार्केट के अंदर 20 शोरूम है, हम उनको पिच करते हैं अलग अलग जगहों पे। अगर वो माल ले भी लेते हैं तो सबके अपने अपने टर्म्स हैं। हाँ। वो कहते हैं कि गोल्ड की पेमेंट 15 दिन में ले लो, डायमंड की पेमेंट 30 दिन में ले लो, फिर उनके चक्कर मारते रहो। तो मेरा जो मेजर फोकस रहेगा, मैं डायमोर को B2B कभी नहीं करोगे आप? कभी नहीं करूंगा। अगर करूंगा भी तो वो मैं ग्लोबल B2B करूंगा। ओके। डायमोर को मैं ग्लोबल लेकर जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद इन नेक्स्ट 2 years। मगर अगर B2B होगा तो वो ग्लोबल होगा। अभी इंडिया के लिए मेरे पास जो एक मेरा माइंडसेट है या जो मेरे पास आइडिया है, वो मेरे पास है ट्राई एट होम का आइडिया। ओके। विद इन नेक्स्ट 6 months मैं मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, ऐसी टॉप 10 सिटीज के अंदर मैं ट्राई एट होम लॉन्च करने वाला हूँ। मैं शोरूम नहीं खोलने वाला, क्योंकि जितने भी उसके ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट होते हैं हमारे, वो सब बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बचने का जो मेन बेनिफिट है वो किसको मिलता है? हमारे व्यूअर्स को। हाँ। मैंने एक आपको रिंग का प्राइस जैसे 66,000 बताया, मैंने 2 कैरेट रिंग का प्राइस, वही किसी और ब्रांड पे जाओगे वो आपको 80 या 90,000 की बेचेंगे। ऑब्वियस, उनके ऑपरेशन कॉस्ट है, उनके ओवरहेड कॉस्ट है, उनको रेंट देना है, उनको स्टाफ की सैलरी देनी है। मुझे कुछ नहीं देना, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप मुझे बस एक कॉफी पिला दीजिए और बेस्ट प्राइस पे अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। तो सिद्धांत भाई, जैसे आपने बताया कि आप ट्राई एट होम कर रहे हैं और आप अपने घर जाके प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जो आज के टाइम में ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उनसे अलग हटके ऐसा क्या कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे? जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इन अपैरल्स, इन शूज, इन डिफरेंट स्किन केयर, हेल्थ ब्रांड्स, सप्लीमेंट, प्रोटीन के डब्बे, ये सब आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी प्रोडक्ट, तो उसका किसी तरीके से कोई भी ब्रांड अभी तक नहीं आया मार्केट में जो आपको घर में आके ट्राई एट होम एक्सपीरियंस दे दे। एक लग्जरी एक्सपीरियंस दे दे जिससे आप देख लें, समझ लें कि सॉलिटेयर का साइज इतना है, येलो गोल्ड में ऐसा दिखता है, व्हाइट में ऐसा दिखता है, रोज में ऐसा दिखता है, और अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवा लें। ओके। तो मुझे एक 5 ऐसे पॉइंट बताओ कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें अभी के टाइम पर और दूसरे ब्रांड पर ट्रस्ट ना करें। ऐसा आपने अपने ब्रांड में क्या डाला हुआ है? देखिए, जो ज्वेलरी बिजनेस है ये सारा का सारा चलता है ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर। तो अब 5 ऐसे पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जिसे मैं कहूंगा वो ये है कि आई स्टार्टेड इन इंडिया इन ईयर 2023। तब उस समय लैब ग्रोन डायमंड्स के इतने सारे ब्रांड्स नहीं थे। बिल्कुल। व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर ओनली 3 to 4 ब्रांड्स। आई वाज द 5th ब्रांड इन इंडिया जिसने लॉन्च किया। उसके बाद मोदी जी ने जॉ बिडेन को 8 कैरेट का एक सॉलिटेयर गिफ्ट करा और उनको बोला कि दिस इज सस्टेनेबल लग्जरी। उसके बाद से वो हाइप होनी शुरू हुई। हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स मिस्टर पीयूष गोयल जी, ही रियली, किसी भी इंटरव्यू में देख लीजिए, वो लैब ग्रोन डायमंड्स को काफी प्रमोट करते हैं। बीजेपी की जितनी भी मिनिस्ट्रियल लेवल पे जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर प्रमोटिंग लैब ग्रोन डायमंड्स। हाइप अब क्रिएट हुई है। डायमोर 2023 में क्रिएट हुआ है। ओके। तो हाइप क्रिएट होने के बाद अब चाहे इसके अंदर जितने भी 100 नए प्लेयर्स भी आ जाएं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि एक हाइप क्रिएट हुई है। मैं इसमें इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, मेरे को सस्टेनेबिलिटी का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हिट किया पर्सनली। दैट इज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड डायमोर। नहीं, एक्चुअली मेरा कंसर्न वो नहीं है। मैं ऑडियंस की तरफ से कहना चाहूंगा कि ना तो आपका कोई स्टोर है, एज इफ नाउ आप प्लान कर रहे हैं ओपन करने की, बट आपका स्टोर नहीं है। आपका प्रोडक्ट जो है वो आप ही के पास रिटर्नेबल है। कोई दूसरा ब्रांड वाला उसको कोई प्राइस टैग नहीं देने वाला, आप खुद ही रिटर्न करेंगे। तो कल को अगर ऐसा होता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, या कुछ ऐसा हो गया, आपने फेक प्रोमिसेस कर दिए लोगों के साथ कि 100% रिटर्न हो जाएगा, और आप तो निकल गए दुबई, ठीक है, अब कोई अदर ब्रांड वो ले ही नहीं रहा,
अब तो कस्टमर का तो नुकसान हो गया ना, मैं तो आपको आप बताता कैसे हूँ। ट्रस्ट दिलाओगे? क्योंकि डायमोर आपने एक ब्रांड बनाया, अब वो आईजीआई वाले तो लेंगे नहीं वापस, ऑब्वियस आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन वो कस्टमर फिर क्या करे उस प्रोडक्ट का? मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इस समय इंडिया के अंदर, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता। आई एम सॉरी अगर आपका क्वेश्चन बुरा लगा हो। नहीं नहीं, क्वेश्चन बुरा क्यों लगा? ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आंसर करना चाहूंगा इस बिल्कुल क्वेश्चन को, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप जिस ब्रांड का आप नाम ले रहे हैं, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना बिल्कुल, चाहूंगा। आप आज की डेट में अगर किसी भी एक्स ब्रांड से, मैंने पहले भी आपको बताया, एक्स ब्रांड से अगर आपने कुछ लिया है, वो आप वाई ब्रांड को अगर देना चाहें तो वो नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे दिस इज नॉट आवर प्रोडक्ट, हम इसको नहीं लेंगे, और अगर लेंगे भी तो काफी ज्यादा वैल्यू डाउन करके लेंगे। 30 to 40% का उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन मिलेगा। और ये जो एक्सचेंज वैल्यू और ये सारी मेकिंग प्रोसेस, मेकिंग चार्जेस, ये सारी चीजें जब भी आती है ना, ये आप कभी भी नोट करना, वो आती है सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर। इन डायमंड ज्वेलरी इट इज अ प्योर लग्जरी प्रोडक्ट। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने कभी भी मेरे से आज तक ये भी नहीं पूछा कि आप इसके अंदर मेकिंग चार्जेस कितने ले रहे हैं। अच्छा, उनको इतने में ही दे फील वेरी ओवरवेल्म्ड इसी चीज में कि जो 4 लाख का सॉलिटेयर है वो मेरे को 35,000 में मिल रहा है। तो आप एक माइंडसेट सोचो, मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे बिलोंग टू दोस काइंड ऑफ फैमिलीज जिनके पास, जिन्होंने सोना भी खूब लिया हुआ है, सिल्वर की तो क्या ही बात करें, खूब पड़ी हुई है, ठीक है। डायमंड के जो नेचुरल के सॉलिटेयर्स भी उन्होंने 1-1, 2-2 कैरेट के पहन के रखे हुए हैं। उनका मन में ये होता है कि यार अब मुझे ना ओवल शेप पसंद आ रही है, अब मुझे प्रिंसेस कट पसंद आ रहा है, तो मैं शायद अब मैं ये लेना चाहूंगा। दे डोंट आस्क मी कि आपकी मेकिंग क्या है, इसके अंदर गोल्ड कैसे होगा, कल को हमने अगर आपको दिया तो क्या होगा। पीपल आर नॉट लाइक दैट, दे आर ऑल इनटू लग्जरी शॉपिंग, वेरी एलीट कस्टमर्स। मेरे को जितने भी कॉल्स आते हैं या जितनी भी मेरी इंक्वायरीज होती हैं वो मोस्टली वो काफी एलीट सेगमेंट से होती है। तो दे ऑलवेज आस्क मी कि ये सॉलिटेयर का प्राइस कितना है। ओके, ये क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हैं बिल्कुल, जिसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि हाँ जी। 100% एक्सचेंज है, 80% बायबैक है। ये क्वेश्चन भी कस्टमर पूछता है, मगर 100 में से कोई एक आधा या कोई 2 लोग ही होते हैं ऑब्वियस जो लग्जरी बाय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत भी हूँ। आज के टाइम में लोग 10 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, चाहे वो रॉयल्स रॉयस हो, इतना बड़ा ब्रांड है। तो जो लोग लग्जरी सेगमेंट में होते हैं वो बिल्कुल रिटर्न की सोचते ही नहीं है कि मुझे कहीं रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको ले रहे हैं, मतलब वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो सिद्धांत भाई, एक क्वेश्चन का और आंसर करो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस पॉडकास्ट में अपने बिजनेस को एक्सपोज कर रहे हो और लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट कॉपी करो और फटाफट ग्रो कर जाओ? देखिए, पता क्या होता है, आपने एक बहुत ही फेमस फूड ब्रांड, फूड जॉइंट का नाम सुना होगा, KFC। हाँ जी। आज की डेट में KFC कैसे चिकन बनाता है या कोका कोला पेप्सी कैसे बनती है, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। 100 साल से बिजनेस चल रहा है। मैं कैसे ट्राई आउट होम्स करता हूँ और मैं किस तरीके से उन्हें डिलीवर करता हूँ। मार्केट में जब मैंने ट्राई आउट होम स्टार्ट किया तो मेरा देख के 3-4 ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्राई आउट होम एंड ऑल दैट। मगर ट्राई आउट होम के पीछे कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क। अगर आपको किसी दिन 4 बुकिंग्स आ जाए ना ट्राई आउट होम की, एक नोएडा में आ गई, एक गुड़गांव में, एक दिल्ली में, तो आप पागल हो जाओगे, आप घूमते रह जाओगे, घर ढूंढते रह जाओगे कि किसका घर कहाँ है, किसको क्या चाहिए था, किसको कब मिलना है, किसकी क्या टाइमिंग है। तो वी हैव क्रिएटेड एन इंटरनल सॉफ्टवेयर फॉर दैट। उसके अंदर हमारी सारी चीजें क्लियर होती हैं। आज यहाँ मीटिंग है, इसको ये चाहिए हमारा। एंड अगर मैं इसी पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस को AI ने काफी ज्यादा हेल्प करी है। अच्छा। AI has helped us to create a wonderful technology in marketing. Okay. शुरू में जब हमने शुरू किया था तो हम कस्टमर्स का जब रिप्लाई आता था, हेलो हाय आता था, तो हम उनसे मैं खुद बैठ जाता था चैटिंग करने कि कस्टमर क्या कह रहा है, कस्टमर को कब ट्राई आउट होम बुक करना है, इसकी कितना बजट है, इसको कितना कैरेटेज में चाहिए। आज की डेट के अंदर हमें अगर एक मैसेज आ जाए तो AI सारा कुछ क्लियर करके हमें सीधा हमें जब डेटा देखते हैं, हमें कस्टमर का मोबाइल फोन, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की
टाइमिंग कि वो कब ट्राई आउट होम चाहता है और कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, वो हमें सब मिल जाती है। पूरा आपने चैटबॉट रेडी कर रखा है। एग्जैक्टली हमारा चैटबॉट रेडी है, और आप मान के चलिएगा कि ये सारी चीजों को क्रिएट करने के पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए। ट्राई एट होम कहने में या पोस्टर बनाकर उसको एड रन करने में तो कोई भी कर सकता है, मगर उसकी एग्जीक्यूशन जो है, वो एग्जीक्यूशन करने के लिए कम से कम 6 महीने या साल लग जाएंगे, फेलियर्स आएंगे, तब जाके वो समझेंगे। आप लोगों के लिए भाई ने एक और लीक दे दिया कि चैटबॉट यूज करते हैं, आप लोग भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लो। और ट्राई एट होम तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा वीडियो देख के, और प्रोडक्ट तो आप लोग स्मार्ट हो, ढूंढ ही लोगे कहीं ना कहीं कि कहाँ मिल रहा है प्रोडक्ट। फिर वही बात अगेन, प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, चैटबॉट रेडी हो जाएगा, सब हो जाएगा, मगर जिस प्राइसिंग पे हम प्रोडक्ट सेल कर देंगे, उस प्राइसिंग पे वो वेंडर से प्रोडक्ट खरीदेंगे। अच्छा, मैं जिस प्राइस पे आपको प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, उस प्राइस पे जो भी कोई नया प्लेयर आएगा वो पहले तो वो खरीदेगा उस प्राइस पे, तो वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई बिजनेस, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, मैंने अपनी लाइफ के बहुत ही प्रीशियस 15 साल दिए। ओके, आई वॉज ओनली 19 years old व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब मैंने अपने फादर के साथ शॉप पे जाना शुरू किया। एंड मेरे फादर जो है वो हमेशा लूज डायमंड्स को ग्रेड करते रहते थे। ही वॉज अ होलसेलर एट दैट टाइम, फिर उन्होंने स्टोर्स खोल लिए ओवर द टाइम। मगर इस बिजनेस के अंदर, इसके अंदर आप किसी भी ज्वेलर को देख लेना या किसी भी ब्रांड ओनर को देख लेना, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ 10 to 15 years। 10 से 15 साल की मेहनत करने के बाद आज मैं यहाँ कुछ नया लेकर आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत देर से कुछ मसाला ढूंढ रहा हूँ कि आप कहीं तो कुछ नेगेटिव बोलें कि ये हार्डेस्ट पार्ट है, या ये मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, या यहाँ मैं डाउन जा रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि भाई ये बता दो, आप जो बिजनेस कर रहे हो इसमें आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो क्या करनी पड़ती है? इन्वेंट्री इशू आता है, सप्लाई इशू आता है, प्राइस को कंपटीशन का इशू आता है, या क्लाइंट हैंडल नहीं कर पाते हो, या ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते हो, या रिटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही होगी, सब कुछ वेल सेटअप तो नहीं चल सकता। नहीं, सही बात है आपकी। मैं आपको बताता हूँ जो एक बड़ा ही फनी पार्ट है, और जो मेरे व्यूअर्स के लिए भी काफी फनी है। मेरे को जो सबसे ज्यादा फनी पार्ट लगता है, और जो मेरे को सबसे ज्यादा मुश्किल जहाँ आती है, वो मेरे को पीपी शब्द से आती है। पीपी प्रोडक्ट प्राइस प्लीज। मैं एक पोस्ट डालता हूँ, उसके नीचे 15 कमेंट आ जाते हैं पीपी। शुरू में जब पीपी होना शुरू हुआ, तो जैसे अगर मेरी मॉम या मेरी वाइफ अगर मेरे लिए कॉफी ला रही है या ब्रेकफास्ट लेके आ रही है, तो मैं बड़ा ना एक्टिव हो जाता था कि नहीं अभी रुक जाओ, पीपी आया है तो ये कस्टमर आया, मैं ऐसे रिप्लाई कर दूं कि यार ये इतने का, ये ऐसे है, सारी चीजें कैलकुलेट करके गोल्ड प्राइस, सॉलिटर प्राइस बताना पड़ता है। तो मैंने शुरू के 1 महीने तो मैं पीपी का रिप्लाई करता रहा। कस्टमर सीधा ये बोलता रहा पीपी के बाद कि ओके विल लेट यू नो, अपनी चैट में मैसेज में ओके विल लेट यू नो। तो वो काफी एक फनी और काफी प्रॉब्लमेटिक चीज थी मेरे लिए, जिसका जवाब अब चैटबॉट अपने आप ही दे देता है। क्या बात है? मैंने कीवर्ड सेट करा हुआ है, जहां पीपी आता है वहां पर अपने आप ही मैसेज चला जाता है कि वी यूजुअली टेक सम मिनट्स टू रिस्पॉन्ड, प्लीज वेट। अच्छा, मेरे को पता है अब ये सिचुएशन आ गई है 2 साल बाद कि पहले हेलो या हाय से ही मेरे को समझ आ जाता है कि ये कस्टमर लेगा या ये कस्टमर हमारा टाइम जाया कर रहा है। काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है। अब मुझे जहाँ तक अभी तक कन्वर्सेशन में पता चल पा रहा, आप बता नहीं रहे हो, लेकिन एक स्मार्ट मूव है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये जा रही है कि लोग आपका टाइम बहुत खराब कर रहे हैं ऑन चैट। हाँ, पहले कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, क्योंकि अब आई एम नॉट फिजिकली ओवर देयर। आपने चैटबॉट लगा दिया एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड ने अपना एआई कैरेक्टर भी लॉन्च करा। अच्छा, मेरे एआई कैरेक्टर का, डायमॉर के एआई कैरेक्टर का नाम है मीरा, एंड शी हैंडल्स ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मैं सिंपली मीरा से पूछता हूँ कि मीरा व्हाट्स द स्टेटस ऑफ ऑल द इंक्वायरीज एंड ऑल, वो मेरे को सीधा उसके अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाती है। मीरा टेल्स मी ईच एंड एवरीथिंग कि ये चीज है, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए।
अब मैं इससे ज्यादा आपको नॉलेज नहीं देना चाहूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंसाइट्स हो जाएंगे मेरे बिजनेस मॉडल बिल्कुल 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 बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इज समथिंग वेरी टेक्नोलॉजिकल एंड जो मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि और भी लोग कर रहे होंगे अपने अपने एंड पे, बट आई स्टिल थिंक कि शायद 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी के साथ जो मेरा रहा उसने मुझे काफी ज्यादा पॉलिश करा है इस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। मुझे मतलब डायमंड वाले बिजनेस में तो इंटरेस्ट आ ही रहा है आपसे बात करते हुए, साथ में जो टेक्नोलॉजी वाली आपने बात बोली है ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी एक फनल लॉन्च कर दूं अभी बना के कि हाउ टू बिकम अ एआई कोच, ठीक है। मतलब आप साथ मतलब एक ज्वेलरी वाला बिजनेस तो आप समझा ही रहे हो, साथ में आप एआई को कैसे यूज करना ये भी बता रहे हो। बिकॉज दिस इज 2025 और इस 2025 के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेडिशनल ज्वेलर एक था जो बैठता था अपनी दुकान पे, इतना स्टॉक डाला, स्टाफ रखा, बोर्ड्स लगाए बड़े बड़े और बैठ गए। किस चीज की वेट कर रहे हैं? कस्टमर की। घर जा रहे हैं रात को बेचारे और जाके कह रहे हैं अपनी वाइफ को, फैमिली को काम नहीं है आज, हमारे पास काम नहीं है। काम कैसे आएगा? बिल्कुल, अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो। ऑब्वियस है। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एक नहीं, मार्केटिंग करने के लिए कम से कम 15 तरीके हैं 2025 में, बिल्कुल, जिनका यूटिलाइज करके यू कैन गेट द राइट कस्टमर। आप फेसबुक पे करो, इंस्टा पे करो, यूट्यूब पर करो, गूगल पे करो, और आपने तो बिल्कुल ऐसा एक्सेसिबल कर दिया कि भाई घर बुला लो, बहुत ज्यादा लग रहा है, मन कर रहा है, लाओ आज कोई काम नहीं है, लाओ ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप घर बुला लो, बिल्कुल आपके घर पे आने वाला। अच्छा, आप ऐसा भी होता है कि लोग आपको अपने घर पर बुलाते हैं और फिर ज्वेलरी देखते हैं और बस कि हाँ ठीक है आई विल टेल यू टाइप से? ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ अगर मेरी 500 बुकिंग्स हुई हैं ट्राई एट होम की, तो मेरे साथ ऐसा 300 बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि ओवर टाइम क्या हुआ, जब हमने जो वेबसाइट लॉन्च करी उसके अंदर मैंने कॉलम रख दिया था टू बुक अ ट्राई एट होम, यू कैन क्लिक हियर, एंड उसमें सारा डेटा दे दीजिए। तो उसके अंदर बहुत बार ऐसा भी हुआ, मैं आपके पॉडकास्ट से बताना चाहूंगा कि कुछ जूलर्स ने ट्राई एट होम बुक करा कि ये ट्राई एट होम कर कैसे रहा है, होता क्या है। मैं जब गया, मैं उनसे जब मिलने के बाद जब उनके कुछ क्वेश्चंस आए, 1 2 3 और 5-6 क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे पूछ लिए। मैंने 7वां क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक जूलर हो। उन्होंने बोला यार सिद्धांत, आपकी ऑब्जर्वेशन काफी करेक्ट है, मैं जूलर हूँ, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप ये सब कर कैसे रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, एक काम करो, एक ब्लैक कॉफी मंगवाओ नींबू डलवा के, ताकि मेरे को और एक्टिव होना पड़े आपको ये सब बताने के लिए कि क्या है। और बताने का भी क्या होता है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेसमैन अपने सारे इंग्रेडिएंट्स किसी को नहीं बताते। एग्जैक्टली, ये एक एक्चुअल बात है। मैं कैसे बिजनेस कर रहा हूँ अभी भी, जैसे आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन की बात करी, ये 4 प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ये 4 तो एक लेमेंस प्लेटफॉर्म है जो लोगों को पता है, जो दिखते हैं कि इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है। इनके अलावा कम से कम 20 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से बिजनेस आता है। ओके। अब मैं आपको वो नाम कैसे ले दूं, वो हमारी सर्च है, वो हमारा हार्डवर्क है, वो एक्सपीरियंस है जिससे हम सीखे। वो मैं अगर बता दूंगा तो फिर वो मैं शायद तब बताऊंगा आज से 5 साल बाद, जब मैं ये कंपनी खड़ी कर चुका हूँगा। और जब आपने जो बात करी फनल वाली, अगर मैं कभी कोच करूंगा तो वो शायद मैं तब लोगों को गाइड करना सिखाऊं, या तब मैं उन्हें बता सकूं कि ऐसे कर सकते हैं। और मुझे लग भी रहा है जिस एनर्जी के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जा रहे हो, 5 साल तो नहीं, 2 या 3 साल में आप उस लेवल पर हो गए कि हाँ भाई अब हमारा रेवेन्यू 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ पहुंच चुका है, हम इन मेजर सिटीज में बैठ चुके हैं, हमारे बंदे ब्लिंकिट की तरह 15 मिनट में ज्वेलरी डिलीवर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बताऊंगा यहाँ से कि ये सब करना कैसे है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम जीरो ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कोई भी बंदा सीधे 1000 करोड़ पे नहीं पहुंचता, उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने भी 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया। ट्रू। और मैं किसी को अपनी अभी स्टोरी नहीं बता रहा, अभी लोग देख सकते हैं सब्सक्राइबर कितने हैं, हो सकता है जब ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो 25-30 हजार हो चुके होंगे। देखिए तो, जो मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर ये जो नंबर्स की बात आप कर रहे हैं ना, मेरे लिए नंबर मैटर ही नहीं करते। अच्छा। रीजन बीइंग, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस ज्वेलरी बिजनेस। सेम। मेरी फैमिली ज्वेलर्स की है और मैं इतना पैशनेट हूँ इस ज्वेलरी बिजनेस के लिए दैट आई वांट टू डिलीवर समथिंग
वेरी यूनिक। डायमॉर उसी का बाय प्रोडक्ट है। मैंने कभी भी लाइफ के अंदर ये नहीं सोचा कि ये चीज काम नहीं कर रही मैं क्या करूं, वो चीज काम नहीं कर रही मैं क्या करूं। टेक्नोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, ये 3 चीजों को लेके मैंने हमेशा यही कोशिश करी कि मैं कुछ नया डिलीवर करूं। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसी वीडियोस या ग्लिम्स हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर चला सकें सो दैट के लोग देख पाएं कि वो किस तरीके से आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है, किस तरीके से लोग डिलीवरी बॉय घर पर जाता है, किस तरीके से आप दिखाते हैं? डेफिनेटली वी हैव अ कमर्शियल एड शूट ऑफ दैट, और वो अगर अभी प्ले अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन प्ले इट। और आप देख सकते हैं, 1 मिनट रुक के। तो सिद्धांत भाई, किस तरीके से जो प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स वेबसाइट से भी ऑर्डर लेते हैं तो वो किस तरीके से डिलीवर होता है, सो दैट आप कुछ अपनी पैकेजिंग के ग्लिम्स दिखाना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं दिखाना चाहूंगा। दिस इज आवर पैकेजिंग बॉक्स, और ये जब पैकेजिंग बॉक्स खुलता है तो वी कैन शो यू अ वीडियो ओवर हियर। इस वीडियो के अंदर यू कैन सी हाउ द पैकेजिंग बॉक्स ओपन्स, और हमारे प्रोडक्ट के साथ साथ वी गिव अ वेरी वंडरफुल ज्वेलरी बॉक्स एज वेल टू द कस्टमर। ओके। एंड आई मस्ट से कि इंडिया के अंदर ऐसी पैकेजिंग अभी किसी भी ब्रांड ने नहीं करी। ओके। आर लग्जरी पैकेजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ डायमॉर, कि लोग जब उसको रिसीव करते हैं दे फील वेरी अमेजिंग। एंड जब मैं वो रिव्यूज लेता हूँ आई फील वेरी अमेजिंग, बिकॉज बीइंग अ पैशनेट ज्वेलर वो मेरे को ड्राइव करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूं। एंड एवरी प्रोडक्ट डिलीवर विद अ सर्टिफिकेट, है ना? यस, हर प्रोडक्ट के साथ एक आपको IGI सर्टिफिकेशन मिलती है। इस बॉक्स के अंदर IGI सर्टिफिकेशन, और साथ में कम से कम 5 से 6 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर हाउ टू केयर, थैंक यू कार्ड, एंड उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के लिंक्स, और उसके साथ साथ हमें अगर आप फर्दर फिर से अगर बुलाना चाहें तो कैसे बुला सकते हैं, और साथ में एक नो मेकिंग चार्जेस ऑन नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑन नेक्स्ट परचेज, उसका भी वाउचर हम साथ में ऐड करके देते हैं। अब मैं एक सजेस्ट कर देता हूँ, एक रेफरल वाउचर भी शुरू कर दीजिए आप, सो दैट डेफिनेटली जरूर करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ डायमंड भी लेकर आए हुए हैं, सो दैट कि आप दिखा पाएं कि क्या डायमंड किस क्वालिटी के होते हैं। डेफिनेटली ये दिस इज नॉट फॉर क्वालिटी, दिस इज जस्ट अ शेप ऑफ डायमंड्स। ओके। ये अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर ये राउंड शेप है। दिस इज अगेन अ प्रिंसेस, दिस इज अ 3 कैरेट राउंड। Okay. This is a 1 carat princess. With that, this is a 1 carat round, 1 carat princess, and again you can see an emerald cut, you can see oval cut. तो ये सारी shapes आती हैं lab grown diamonds के अंदर जो बहुत ज्यादा accessible है। Okay. ये shapes पहले natural diamonds के अंदर कभी accessible नहीं थी, और अगर accessible थी भी तो बहुत ज्यादा costly थी। अच्छा, वैसे आपकी ऑडियंस जो है, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, तो आपसे पूछते तो नहीं मेकिंग चार्ज क्या है, बट आप प्लीज फिर भी बता दीजिए। हाँ। नहीं देखिए, दिस इज ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि मेकिंग चार्जेस जो होती है ना, मेकिंग चार्जेस कभी भी एक प्रोडक्ट पे डिफाइन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक रिंग बनवाई उसकी मेकिंग चार्जेस अलग रहेगी, एंड हम जो मेकिंग चार्जेस चार्ज करते हैं वो हम किसी भी टाइप की परसेंटेज पे नहीं करते। ओके। वी चार्ज इट पर ग्राम। ओके। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्राम की रिंग ली तो हम पर ग्राम आपसे मेकिंग लेंगे। ऑन गोल्ड और ऑन सिल्वर? ऑन ऑल। सिल्वर का तो सर सवाल नहीं, हम सिल्वर में बनाते अच्छा, बनाते ही नहीं। डायमंड, व्हाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, सॉलिटेयर स्टड होते हैं सिर्फ 14 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड। डन। अगर मान लीजिए 3 ग्राम की अगर आपने एक रिंग ली है तो उसकी जो एक मेकिंग आती है वो हम सीधा जो प्राइस लगाते हैं वो हम सीधा लगाते हैं उसकी गोल्ड वैल्यू के ऊपर। 14 कैरेट का है तो हम 60% का गोल्ड रेट लेते हैं, 18 कैरेट का है तो 75% का गोल्ड रेट लेते हैं। और रही बात मेकिंग की, तो हम सीधा ओनली 600 रुपीज पर ग्राम। ओके। और ये मैन्युफैक्चरिंग वाले रेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये फैक्ट्री रेट्स हैं। बिल्कुल। मेरे को अपने कस्टमर्स के लिए लैब ग्रोन डायमंड एसेसिबल करवाने हैं। वो बात अलग है, वो मेकिंग चार्जेस पूछते ही नहीं, बट आई वांट कि उनका उस तरफ ध्यान ही ना जाए कि मेकिंग ज्यादा है या कम है।
गोल्ड क्वालिटी 14 कैरेट है, 18 कैरेट है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोग एक्चुअली क्या होता है, डायमंड जो एक स्टोन ही है और एस्ट्रोलॉजर जो है उसको बोल देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप डायमंड ले लो, ठीक है। तो आपके क्लाइंट्स पूछते हो कि यार मुझे ना एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला है डायमंड रिंग डाल लो हाथ में, सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे नेचुरल मैं लैब ग्रोन डायमंड ले लूं तो क्या उतना ही इफेक्ट आएगा जितना नेचुरल का आता है? तो इसमें आप लोग किस तरीके से आंसर करते हैं? बिल्कुल इसका जो नेचुरल डायमंड का इफेक्ट आएगा वही लैब ग्रोन का भी आएगा, क्योंकि आप ये देखिए ऑप्टिकली, फिजिकली, केमिकली वो सेम है। ओके। नेचुरल डायमंड की जो क्वालिटीज हैं वही लैब ग्रोन डायमंड्स की है। एंड द मेजर पार्ट, लैब ग्रोन डायमंड जो बनता है वो बनता तो नेचुरल की सीड से ही है, तो इट इज अ रियल डायमंड ओनली। वो लैब ग्रोन बोल के, जैसा अभी आपने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला कि आईवीएफ बेबी एंड रियल बेबी इज सेम, बिल्कुल। तो वैसे ही नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में सिर्फ प्राइस का अंतर है। एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज की बात करें तो दैट इज ऑल्सो सेम। ऑब्वियस है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली लैब ग्रोन डायमंड प्रेफर करते हैं। आजकल बहुत सारे मतलब धीरे धीरे ऐसा होता गया है, लोगों ने देखा है कि फार्मर्स भी आजकल चीजों को लैब में बना रहे हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है, मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। नो आइडिया अबाउट तो लेकिन ऐसा होता है डायमंड में कि लैब ग्रोन डायमंड बनना है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितने टाइम में डायमंड रेडी हो जाता होगा? लैब ग्रोन डायमंड टेक्स अप्रोक्सीमेटली 15 डेज। 15 डेज? यस। इसकी जो सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं वो सूरत में है। ओके। एंड सूरत के अंदर लोगों ने जैसे अभी हम शायद 22nd फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही उन्होंने फ्लोर्स लिए हुए हैं और उन्होंने मशीन्स लगाई हुई हैं, एक पूरे सेटअप्स लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जो कि जहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और वो क्या करते हैं, मशीन्स के अंदर वो 15 डेज के अंदर एक सीड रखते हैं। अच्छा। और वो ग्रो होता है, ग्रो होकर वो सीधा डायमंड नहीं बन जाता है, वो एक रफ का फॉर्म होता है। एक वहां से रफ डायमंड निकलता है, रफ डायमंड निकाल के फिर वो कटिंग एंड पॉलिशिंग सेम उसी तरीके से होती है जैसे नेचुरल डायमंड की होती है। मतलब ये वैसे साइंटिस्ट वाला पार्ट है, मैं आपसे क्या ही पूछूं कि वो कैसे ग्रो होता है। नहीं, इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस रहा वो हमेशा मार्केटिंग और सेल्स में रहा। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने अट्रैक्ट किया। मे बी उस पे कुछ प्रेशर ऐसा बनाते होंगे, प्रेशर में आदमी फट जाता है तो डायमंड भी फट जाता होगा। प्रेशर की अगर बात करें तो ये आपने बड़ी अच्छी चीज करी। इसके दो मेथड्स हैं बनाने के। अच्छा। एक है सीवीडी मेथड, एक है एचपीएचटी मेथड। ओके। सीवीडी मींस केमिकल वेपर डिपोजिशन, एचपीएचटी इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो इसके भी दो कंसेप्ट्स हैं और सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल है प्राइमरी वो है सीवीडी मेथड। डायमंड में हम जो भी डायमंड्स बेचते हैं वो सीवीडी प्रोसेस से ग्रो किए हुए डायमंड्स हैं। ओके। वी डोंट प्रेफर एनी एचपीएचटी डायमंड्स। मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा। बहुत इन डेप्थ इनसाइट है भाई, बहुत ज्यादा। आई सेल ओनली CVD diamonds. We don't prefer HPHT, high pressure, high temperature वाली टेक्नोलॉजी हम बिल्कुल भी नहीं सेल करते, बिकॉज बहुत सारे नॉलेजेबल कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं सीधा हमसे ये पूछते हैं, सर ये HPHT आप दे रहे हैं या CVD? अच्छा। या पीपल नो, क्योंकि गूगल में और बहुत सारी जगहों पे ये चीजें अवेयरनेस हो चुकी है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उन्हें पता है दो मेथड्स हैं, CVD या HPHT। तो हम तो सिर्फ CVD ही बेचते हैं। और HPHT मैं सबको बता दूं, HPHT CVD से स्लाइटली सस्ता भी होता है। तो इसलिए अगर कोई जूलर्स या अगर कोई ब्रांड्स आपको HPHT प्रमोट करे तो आप ये समझिएगा कि शायद ही इज मेकिंग मोर मनी इन HPHT, दैट इज द रीजन कि ही इज सेलिंग HPHT। तो ये जो सर्टिफिकेशन आप प्रोवाइड करते हैं उसमें ये मेंशन रहता है यस किस मेथड से ग्रो हुआ है? IGI की सर्टिफिकेशंस के अंदर जो कट कलर क्लैरिटी का जो ग्रेड होता है उसी के नीचे एक ब्रैकेट, तो IGI की सर्टिफिकेशन के नीचे एक ब्रैकेट होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि दिस डायमंड वाज फॉर्म्ड विद द मेथड ऑफ CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन और HPHT। तो व्यूअर ये चीज जब भी IGI का सॉलिटेयर खरीदे तो उसमें वो देख सकता है कि इट इज अ HPHT फॉर्म और अ CVD फॉर्म। और मैं यही प्रेफर करूंगा हमेशा CVD फॉर्म ही लेनी चाहिए। अच्छा, तो मेनली इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग डायमंड ज्वेलरीज लेते हैं या गोल्ड ज्वेलरीज लेते हैं तो लोग जो है उसको इसलिए खरीदते हैं कि कुछ टाइम बाद इसका प्राइस इतना हाइक मिल जाएगा, ये हमारी आने वाली 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी उसको यूज करेंगे, ये कभी खराब नहीं होगा। तो सस्टेनेबिलिटी है इस प्रोडक्ट में? सस्टेनेबिलिटी पूरी है 100 साल तक। 100 साल लैब ग्रोन डायमंड्स का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कि किसी ने अपने लॉकर में रख दिया 5 साल बाद निकाला वो और ग्रो हो गया?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लगा आप बोलोगे कि वो फेड हो गया। हाँ। वो ग्रो कैसे हो जाएगा, उसके अंदर कोई नीचे कुछ सीड ऐसा से ग्रो हो रहा है, क्या पता। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। द पॉइंट इज, मतलब मैं 100 साल का एक अनुमान दे रहा हूँ आपको कि कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पहले होता था ना कि दादी जी ने एक रिंग ली और वो अपनी बहू को दी, बहू ने आगे दी, बहू ने आगे दी। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, मॉडर्न कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ही ज्यादा ब्लंट बात करने वाला हूँ, मॉडर्न कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेचुरल है या लैब ग्रोन है। ओके। मॉडर्न कंज्यूमर को फर्क पड़ता है कि इसकी प्राइसिंग क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मॉडर्न कंज्यूमर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो 6 लाख का 1 कैरेट का सॉलिटेयर लेगा। वो कहेगा यार मैं 5.5 लाख बचा रहा हूँ इस एक लैब ग्रोन के पीछे, तो मैं लैब ग्रोन लूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपनी मम्मा को वो यही रिकमेंड करेगा कि मम्मी 4-5 लाख रुपए लगाने से अच्छा है लैब ग्रोन पहनो, कानों में पहनो, हाथ में पहनो, हर जगह आप बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स पहनो। वो ये नहीं कहेगा कि अरे ये नेचुरल है या ये लैब ग्रोन है। नोबडी looks after it. Modern consumer इतना That's why ये इतना हाइप में जा चुका है। That's why pricing। एक्चुअली लोग ऐसा नहीं सोचने वाले कि जैसे लैब ग्रोन डायमंड आया, कोई लैब ग्रोन गोल्ड भी आने लग जाए धीरे धीरे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा एक कजन है, मेरे मामा जी का बेटा, तो उससे मेरी ना हर दिन हम 15-20 मिनट बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पे। अभी यहाँ आने से पहले भी गाड़ी में मैंने उसे फोन किया कि यार तेरे को लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने नहीं पूछा होगा या कोई ऐसी चीज, तो वो नेचुरल का काम करता है। कहता है यार हमें तो क्या ही पता, अब आप बताओ, आप करते हो लैब ग्रोन का काम। तो उसने मेरे को आज से 10 दिन पहले बोला था कि शायद लैब ग्रोन गोल्ड भी आ रहा है मार्केट में। हाँ। मैंने सर्च नहीं करा, मैंने कुछ नहीं देखा, आई वाज बिजी इन ट्राई एट होम्स एंड ऑल। तो आए या ना आए मेरे को उस चीज का आइडिया नहीं, बट मुझे नहीं लगता लैब ग्रोन गोल्ड कभी आएगा भी मार्केट में, क्योंकि अगर आ गया तो आप ये मान के चलिए जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी डाउन हो जाएगी। उनकी जीडीपी तो डाउन होगी। सभी कंट्रीज ने गोल्ड काफी ज्यादा रॉ गोल्ड स्टोर करके रखा हुआ है। और अगर लैब ग्रोन गोल्ड आ गया, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो फिर तो कोई गरीब कंट्री भी होगी तो वो गोल्ड उगाकर वो बहुत ज्यादा रिच हो जाएगी। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ बातें हैं और बातें हैं, तो फिर बातों से बातें निकलती चली जाती हैं। अच्छा, मेन मैं ये देख रहा हूँ सिद्धांत भाई, जैसे अब इंडिया में लोगों को पता चल गया कि लैब ग्रोन डायमंड है, यूएस में पता चल गया, अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि लैब ग्रोन डायमंड है। तो एक ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि लोग यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करें विद कि भाई ये तो ओरिजिनल डायमंड, क्योंकि मुझे इतना पता है एज इफ नाउ कि इंडिया इज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड। सूरत से जो मैक्सिमम जो है एक्सपोर्ट वो डायमंड अदर कंट्रीज में होता है, और इतना ज्यादा एक्सपोर्ट और कोई कंट्री कर ही नहीं रही है। तो ये आपने बहुत ज्यादा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और काफी इंसाइटफुल रहेगा। मैं थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, अब हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, और अब वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसको नहीं पता हो कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है। ये अभी की बात है। लैब ग्रोन डायमंड जब इंट्रोड्यूस हुआ था, इसे इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में 15 से 20 साल हो चुके हैं। IGI के या GIA के, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता, उनके ग्रेडर्स तक नहीं बता पाते थे कि ये किस टेक्नोलॉजी से बना है, ये लैब ग्रोन है या नेचुरल है। कितना माल एक्सपोर्ट हुआ है, कितना माल बिका है कस्टमर्स को काउंटर्स के ऊपर, लैब ग्रोन कितने परसेंटेज में था, नहीं था, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड बन जाए? नहीं, अब क्या ही बनेगा, अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बट मुझे, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हम टायर 3 या टायर 4 सिटीज में जाएंगे इन इंडिया, तो लोगों को लैब ग्रोन डायमंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसी के लिए तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद एक डायमंड रिंग पहनी हुई है, मे बी ये लैब ग्रोन हो, मे बी। और सुनो, इसके अंदर आपके ज्वेलर की कोई गलती नहीं है, आपने पहनी है नेचुरल, ठीक है, आपके ज्वेलर ने आपको बेची है नेचुरल। हाँ जी। उस ज्वेलर को भी किसी होलसेलर ने माल जो B2B का सप्लाई करता होगा, उसको जिसने दी है उसने भी नेचुरल समझ के बेची है। जो लूज डायमंड वाले हैं उनको भी नहीं पता कि ये नेचुरल की वो ग्रेडिंग कर रहे हैं या लैब ग्रोन की कर रहे हैं। पीछे से कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया,
किसी को नहीं पता। बट एक चीज अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जब से ये टर्म आया लैब ग्रोन, अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और लोग अपना बहुत ज्यादा एक ऐसे तरीके से मार्केट कर रहे हैं अपने आप को दैट वी आर इनटू लैब ग्रोन और इनटू नेचुरल। एक मैं आपको बहुत ही एक अच्छी नॉलेज भी देना चाहूंगा, जो IGI का ये सर्टिफिकेट है जिसके साइड पे ऐसे येलो पट्टी है, हाँ जी, ये वाली, तो ये लैब ग्रोन की, और इसके ऊपर लिखा होता है दिस इज लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड रिपोर्ट। और जो नेचुरल होती है उसमें ऐसी येलो पट्टी नहीं होती। ओके। तो IGI ने भी उन चीजों को काफी ज्यादा डिफाइन करा है इन अ वंडरफुल वे, एंड आई मस्ट थैंक IGI जिन्होंने लैब ग्रोन डायमंड्स की हाइप तो हुई, मगर उस चीज को जिस तरीके से जस्टिफाई करा IGI ने, इट्स वंडरफुल। अच्छा, इस पे GST कितना रहता है? क्योंकि मेनली क्या होता है ना, क्लाइंट ना GST बचाने के लिए कैश में पेमेंट करता है कि भाई कितना परसेंट GST? 3% is the 3%. GST on studded diamond jewelry. Okay. 1.5% is GST on loose diamonds. ओके। मेनली मैंने तो देखा है लोग जनरली क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं बिल बचाने के चक्कर में, वो हर की जगह बात पे पे है करते जी। हैं, और मेन सर्टिफिकेशन पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, सर्टिफिकेशन भी नहीं लेते हैं लोग। देखिए लैब, जब से मैं लैब ग्रोन डायमंड्स का काम कर रहा हूँ, लैब ग्रोन डायमंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेगा वही जिसको नॉलेज है, लेगा वही जिसने सोना भी खूब खरीदा है, नेचुरल भी खूब खरीदा है। तो लैब ग्रोन डायमंड का जो बायर है, हाँ जी, वो काफी नॉलेजेबल होता है। वो मेरी जब फर्स्ट डील भी हुई थी जो मैंने आपको बताया, वो IGI के बेसिस पे ही हुई थी। कस्टमर आस्क्ड मी कि दैट इज दिस IGI सर्टिफाइड? आई टोल्ड हिम यस इट इज IGI सर्टिफाइड, यू कैन सी द सर्टिफिकेट। एंड वो सारी चीजें जब डिस्क्राइब हुई तभी हमने डील क्लोज करी। एंड नॉलेजेबल कस्टमर, लिटरेट कस्टमर, पढ़ा लिखा ग्राहक ही लैब ग्रोन डायमंड ज्यादा अभी इस समय खरीद रहा है। एंड बट आई एम 100% श्योर, ये जिन सिटीज की आप बात कर रहे हैं जिनको टायर 3 टायर 4 में पता भी नहीं, 2025 के एंड तक हर किसी को पता चलेगा, और लैब ग्रोन डायमंड की जो इंडस्ट्री है इट विल गो मेनी फोल्ड्स। हर किसी को पता चलने वाला है। एंड मैंने ये पॉडकास्ट करा है तो मैं तो ये चाहूंगा डाई मोर के थ्रू पता चले कि लैब ग्रोन डायमंड ग्रो कर रहे हैं और आप भी उसी के साथ ग्रो कर रहे हो। और ट्राई एट होम जो आपने कॉन्सेप्ट लेकर आए, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, और मैं बिल्कुल इस बात से रिजेंबल कर पा रहा हूँ कि आपके ऑपरेशन कॉस्ट बच रही है, आपका रेंटल बच रहा है, आपका मतलब, और वो सारा फायदा आप कस्टमर को दे रहे हो प्राइसिंग एंड ऑल में। उसको आप वेव ऑफ दे रहे हो प्राइस में, आपको उसको फैक्ट्री प्राइस पे प्रोवाइड करा रहे हो। तो मेन में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई डिजाइन देखी, फाइनल करी, तो मुझे कितने टाइम ऑफ स्पैन में वो डिलीवर हो जाएगी मेरे एड्रेस पर? वंडरफुल क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, बड़े सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली वी टेक अराउंड 10 to 12 days। ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सॉलिटेयर को सोर्स करने के अंदर अगर हमें 2-3 दिन ज्यादा भी लग जाए तो वो 15 दिन तक भी जाता है। ओके। और अगर कोई बड़ा ऑर्डर है, मान लीजिए नेकलेस का ऑर्डर है, तो उसमें 20 दिन भी लगते हैं। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डायमंड्स ही हैं, कुछ डिजाइन्स होते हैं जैसे ऊपर डायमंड्स हैं, नीचे रूबी की ड्रॉप्स हैं। ओके। तो अगर रूबी या एमराल्ड हमें सोर्स करने हैं तो उनकी सोर्सिंग के अंदर ही हमें कभी कभी 1-1 हफ्ता लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि वो इंडिया के अंदर पत्थर अवेलेबल नहीं है, तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से। ओके। तो उसमें बड़े ऑर्डर में 20 दिन भी लग जाते हैं। वैसे जो रिंग्स, इयररिंग्स, पेंडेंट्स हम जो बनाते हैं, 10 to 15 days is the maximum time। मैक्सिमम मान के चलते हैं 30 days is max। 30 days तो बहुत ज्यादा बोल बहुत ज्यादा हो गया। 15 दिन के अंदर अंदर we can do anything। ओके। we can make any product। फॉर एग्जाम्पल फैब में अगर किसी की शादी है और वो अभी वीडियो देख रहा है और ऑर्डर कर देता है, तो आपको ये 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, और लाखों रुपए जो आप ज्वेलरी पे एक्सपेंड करने वाले हो वो बच सकते हैं आपके। और उन पैसों को धीरे से चुपके से FD करा दो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, कहीं भी लगा दो, एज यू विश। प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, क्योंकि वो ज्वेलरी भी वैसे भी साल में 1 बार 2 या मैक्सिमम 3 बार ही पहनी जाती है, फिर वो लॉकर में रखी ही रहती है मैक्सिमम टाइम पर। ये जो आप बोल रहे हैं, मोस्टली जो लैब ग्रोन डायमंड्स के जितने भी डिजाइन होते हैं, ये ज्यादातर एवरीडे और ऑफिस वियर में यूज होते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट पार्ट मैं व्यूअर्स को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। We use a very thin layer of gold। Mostly क्या होता है, we put a big solitaire with a thin layer, ताकि सिर्फ और सिर्फ एवरीडे और ऑफिस वियर में ये चीज यूज हो सके। ओके।
मेन कंसेप्ट ही ये है। डायमंड्स भी हैं, अगर जैसे मैंने कान में डाला हुआ हाँ है जी। तो सिर्फ ऊपर ऊपर आपको डायमंड ही दिखेगा। हम्म, रिंग भी अगर आपने पहनी है तो सिर्फ एक सॉलिटेयर दिखेगा, नीचे एक थिन बैंड होगा। दिस इज आवर मेन कंसेप्ट के डायमंड दिखे। हाँ, और इसके अंदर हम डायमंड छोटे छोटे यूज नहीं करते बिल्कुल भी। जैसे होता है ना, ऊपर सॉलिटेयर है, नीचे डायमंड्स की एक झड़ी सी बना दी है, वो डिजाइन हम ट्रेडिशनल यूज ही नहीं करते। बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन पर जा रहे हो। मॉडर्न, इंटरनेशनल, ग्लोबल डिजाइन्स फ्रॉम ग्लोबल डिजाइनर्स, हम वो चीज डिजाइन करके हम वो चीज डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी देखा इसकी रिएक्शन किसके साथ ज्यादा हो रही है? मतलब किसी ऐसा चीज कि अब मैं डायमंड को कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ और मुझे मान के चलिए शैम्पू से रिएक्शन हो रही है, किसी वाटर से हो रही है, मिल्क से हो रही है, किसके साथ रिएक्शन इसकी ज्यादा देखी गई है? लैब ग्रोन डायमंड्स की रिएक्शन मेजरली किसी के साथ भी किसी नहीं के होती। साथ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि हमने शैम्पू यूज किया, ये यूज किया तो वो उसके अंदर क्या हुआ। अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप एक नॉर्मल कपड़ा लेके उसके ऊपर थोड़ा सा भी क्लीन करेंगे तो उसकी डर्ट हटके उसकी जो शाइनिंग है वो वापस आ जाएगी। ओके। स्विमिंग पूल्स के लिए या फिर जो लोग ट्रैवलर्स हैं जो वेकेशन में जाते हैं, तो अगर आप बीच में ही चले गए और वहां जाके आप स्विमिंग कर रहे हैं तो वो हम इसलिए उनको मना करते हैं कि कहीं स्विमिंग करते करते आपकी रिंग निकल के वहीं पर समुंदर में ही ना खो जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं। हाँ जी, हाँ मेरा जी। सेकंड क्लाइंट था, मुझे याद है, कीर्ति नगर से मेरे को एक अपॉइंटमेंट आई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला मैं ये ले ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अभी कहीं गई थी, लाइक शी वाज इन बाली, और वहां पे वो अंडर वाटर सी डाइविंग के लिए गई थी या स्विमिंग वगैरह के लिए कुछ गई थी। शी लॉस्ट हर 9 लाख रुपीज सॉलिटेयर। उन्होंने 3 कैरेट का एक सॉलिटेयर पहना था, कहती मेरी रिंग ही निकल गई और मेरी वो खो गई। मैं इसलिए ये बनवा रही हूँ ताकि मैं, अगर ये कभी गुम भी जाए, 70-80 हज़ार की रिंग है, मेरी गुम भी जाए अगर, तो मेरे को कोई फर्क ना पड़े, मैं सिद्धांत तेरे से एक और बनवा लूंगी। तो मैंने कहा मैम फिर एक काम करो, इकट्ठी 3 बनवा लो, स्विमिंग करने जाओ 2-3 बार और मेरा फायदा करवाओ। तो इट्स लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, देखो मेन क्या है ना, हर इंसान चाहता है कि उसको कम प्राइस में वही चीज डिलीवर हो जाए जो वो 8-9 लाख रुपए खर्च कर रहा है। और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। मुझे तो हर आपके बिजनेस में अभी तक आपसे बात करते हुए कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव या ऐसी माइनस नहीं दिखी जो मैं ये कहूँ कि अरे ये हर्डल आपके सामने आने वाला है, या व्यूअर साइड से भी मे बी इन डेप्थ कुछ कभी आए इन फ्यूचर, तो हम उसको अभी से प्रेडिक्ट या जज नहीं कर सकते। आई विश कि आपका ब्रांड जो है वो कंटिन्यूअस ग्रो होता चला जाए। थैंक यू। तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट देख के बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी आपको नॉलेज भी मिली होगी रिगार्डिंग टू द लैब ग्रोन डायमंड। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका ऐसा पॉइंट है जो मैंने इस पॉडकास्ट में ना पूछा हो, चाहे वो रफ क्वेश्चन हो या पॉजिटिव क्वेश्चन हो। मेरे गेस्ट को शायद थोड़ा सा अंदर से बुरा लगा होगा, भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन not at all. लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस सर से पूछ सकूं, सो दैट कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी हो जाए कि आप किससे कांटेक्ट करने वाले हो। तो अगर आप बिल्कुल प्लान कर रहे हो ज्वेलरी का, तो स्क्रीन पर सिद्धांत भाई का नंबर आ रहा है, आप बिल्कुल अभी जस्ट कांटेक्ट करो। और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, पूरा सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। और अगर अभी भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ बच रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं इस कवर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन खुले हुए, कमेंट आइए, कमेंट करिए, हम आपके रिप्लाई करेंगे, सिद्धांत सर रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके दोस्तों के, आपके रिश्तेदारों के लाखों रुपए बच जाएं, तो ये वीडियो शेयर कर दो उनके साथ, सो दैट कि वो ये वीडियो देख के उनके पैसे बचा सकें और वो सही जगह लग पाए। क्योंकि प्रोडक्ट वही है, चीज वही है, बस प्राइस का अंतर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आ गई है। जब कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है तो प्राइस और टाइम दोनों को बचाती है। तो बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी को जय श्री राधे, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।